किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस नई वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सागरिका के बारे में। कुछ किसान भाइयों ने कमेंट करके एक सवाल पूछा था कि हम जो है गेहूं की फसल में सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इससे आपको अपनी गेहूं की फसल में क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, और दूसरा सागरिका के अंदर आपको कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं या फिर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, और दोस्तों इसको आप कहां से खरीद सकते हैं, और इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से आपको अपनी गेहूं की फसल में कितना फायदा देखने को मिलेगा, आपका उत्पादन कितना बढ़ेगा, और इसका स्प्रे आपको कितनी मात्रा में करनी चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिससे कि सभी किसान भाइयों की समस्या दूर हो जाए और आप जो अपनी गेहूं फसल से अच्छी पैदावार ले पाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो खेती से जुड़े हुए साथी हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अपने किसान मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी फायदा हो जाए। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सागरिका होता क्या है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलते हैं, और किसान भाई इसका इस्तेमाल किन विभिन्न प्रकार की फसलों पर करते हैं। किसान भाइयों, बायोवीटा या फिर सागरिका एक प्राकृतिक बायोस्टिमुलेंट होता है, जिसमें आपको समुद्री शैवाल देखने को मिलते हैं। इसका इस्तेमाल पौधे की पत्तियों पर किया जाता है, यानी कि इसका स्प्रे जो होता है वो पौधे के ऊपर किया जाता है, पत्तियों पर, और जिसका उपयोग आप जो है विभिन्न प्रकार के फसलों पर कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों पर या फिर अनाज वर्गीय फसलें जैसे कि गेहूं गई, सरसों गई, या फिर आप धान लगा रहे हैं तो किसी भी विभिन्न प्रकार के फसलों पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो किसान भाई इसका पौधों पर भी स्प्रे करते हैं, जैसे कि फल वर्गीय जो हमारे पौधे होते हैं उनका ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो हमारा सागरिका होता है ये पौधे की वृद्धि और विकास को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है और साथ ही साथ फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। आज हम बात कर रहे हैं गेहूँ की फसल के बारे में। अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करते हैं तो ये आपकी गेहूं की फसल के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और ये किस फॉर्म में मार्केट में बिकता है। किसान भाइयों, यह जो हमारा बायोवीटा होता है ये एक तरल पदार्थ होता है, यानी कि तरल फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, और इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको समुद्री शैवाल का अर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको बहुत ढेर सारे विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको अमीनो एसिड्स, विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, और इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये साथियों इन सभी पोषक तत्वों का एक पूर्ण और संतुलित मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि साथियों एक फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक ही फॉर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपकी फसल के लिए, पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये सागरिका आखिर काम कैसे करता है, पौधे पर ये कैसे अपना असर दिखाता है। किसान भाइयों, सागरिका जो है पौधे की जो प्राकृतिक विकास प्रक्रिया होती है हमारी, उनको उत्तेजित कर करके काम करता है, यानी कि इसका जो काम करने का तरीका होता है पौधे की जो नेचुरल प्रोसेस है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। जैसे कि हम बात करें तो बायोवीटा में या फिर सागरिका में मौजूद पोषक तत्व पौधे के पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसको साथ ही बढ़ा देता है। किसान भाइयों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर साथियों कई प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी रहती है, जिसको पूरा करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। हम बात करें तो बायोवीटा में या फिर सागरिका में मौजूद पोषक तत्व पौधे की पानी और पोषण तत्वों को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। किसान भाइयों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर आपको दो कोशिकाएँ देखने को मिलती हैं, एक होती है हमारी जाइलम, एक होती है हमारी फ्लोएम। एक का काम होता है पानी का फ्लो करवाना, यानी कि पानी का निर्वाह करवाना पौधे के अंदर, और एक का काम होता है भोजन का निर्वाह करवाना, यानी कि भोजन का आदान प्रदान करना कई एक जगह से दूसरी जगह। इन दोनों की जो प्रक्रिया होती हैं उसको हम बोलते हैं पौधे की प्राकृतिक विकास प्रक्रियाएं। उनको ये तेज़ी से बढ़ा देता है, उनका जो वर्क रेट होता है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है, जिससे कि विकास का जो चरण होता है हमारा वो काफ़ी तेज़ी से होता है और पौधा बहुत ही तेज़ी के साथ विकसित होता है। ये इसका काम करने का तरीका होता है। अगर हम साथियों बात करें दोस्तों इसके अन्य विशेषताओं के बारे में, तो ये पौधे को तनाव के प्रति पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने में मदद करता है, और इसके साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायता करता है, और उपज की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। सेल्फ लाइफ का मतलब होता है किसान भाइयों
कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 2 महीना 3 महीना के बाद ख़राब हो जाता है। कोई भी एक सामान होता है तो एक निश्चित समय के लिए अच्छा रहता है। तो ये आपके किसी भी प्रकार के जो अभी आप फसल ले रहे हैं उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई चीज़ 1 महीने चलने वाली थी तो वो अब 3 महीने चलेगी, ये इसकी खास बात होती है। और हम इसके ढेर सारी और विशेषताओं के बारे में बात करें तो जैसे कि पौधे की वृद्धि और विकास में मदद करता है, फसल की पैदावार को बढ़ाता है, फसल की गुणवत्ता में सुधार करवाता है, उत्पाद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, तनाव के प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। और इसके साथ साथ यह एक प्राकृतिक उत्पाद है जो कि समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। दोस्तों, जैविक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम्स, प्रोटीन्स, साइटोकाइनिन्स, अमीनो एसिड्स, जिबरेलिन्स, ऑक्सीन्स आदि से युक्त 60 से लेकर के अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रमुख और छोटे पोषक तत्व जो हैं, और इसके साथ साथ पौधे में के विकास पर वाले पदार्थ को ये प्रदान करता है। यानी कि इसके अंदर आपको बहुत ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो कि पौधे के विकास के लिए साथ ही काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अगर हम इसके और ढेर सारे फायदों के बारे में बात करें तो दोस्तों, पैदावार में वृद्धि, जैसे कि यह पैदावार को पैदावार बढ़ाने में मदद करता है। उपज की गुणवत्ता को सुधार करने के बारे में बात करें तो यह उपज को अधिक स्वादिष्ट बना देता है, पौष्टिक बना देता है और देखने में आकर्षक बना करके साथियों उसकी गुणवत्ता में सुधार कराने में सहायता करता है। यानी कि बात करें तो आपके जो गेहूं के दाने हैं उनकी क्वालिटी को यह बढ़ाएगा, उनकी क्वालिटी को यह अच्छा करेगा। दाने आपके चमकदार होंगे, मोटे होंगे, गोल होंगे, खाने में साथियों आपको काफ़ी ज़्यादा साथियों फायदे देखने को मिलेंगे कि जो आपको जो उत्पाद होगी वो खाने में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ये भी इसकी खास प्रकार की साथियों इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। साथियों, तनाव के प्रति पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे कि यह सूखे, गर्मी और इसके साथ जो तनाव साथियों जो होते हैं, हमारी जो सारी चीज़ें आती हैं उनके प्रति पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर देता है आसानी से। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये पौधे के स्वास्थ्य में सुधार करवाता है, या फिर बात करें तो पौधे में स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है हमारा। और जिससे कि यह जो हमारे रोग होते हैं, जो हमारे कीट होते हैं, इन सभी चीज़ों से इसको उभरने में सहायता हमारा करवाता है। इसके अलावा साथियों दोस्तों, उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता कम होती है। यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अन्य खाद को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कीटनाशकों को डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। यदि आपके पौधे का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, जिससे कि आपके जो पौधे में किसी भी प्रकार के जो रोग साथियों नहीं लगते हैं, और पौधा जो होता है हमारा वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट रहता है, मजबूत रहता है और आपकी पैदावार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके देता है। किसान भाइयों, यह एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करना चाहते हैं साथियों तो निश्चित रूप से साथियों करें। यह आपकी पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। अगर हम बात करें इसकी मात्रा के बारे में, डोज के बारे में, तो आपको किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए कम से कम आपको 250 ml तक साथियों इस्तेमाल करना होगा। अगर आप 250 से 300 ml, 350 ml के बीच में इसका इस्तेमाल करते हैं तो साथियों बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। ये आपकी पैदावार को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम सागरिका का इस्तेमाल NPK के साथ मिलाकर के कर सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि बात करें तो इसमें यूरिया मत मिलाएं, यूरिया के साथ मिला करके ना करें, इससे आपको काफ़ी कम फायदे देखने को मिलता है साथियों। NPK के साथ मिला करके कर सकते हैं, या फिर साथियों अगर आप जैसा कि बात करें तो कोई कीटनाशक डाल रहे हैं या फिर आप कोई फंगीसाइड डाल रहे हैं तो फंगीसाइड भी वगैरह को मिला करके डाला जा सकता है, कोई दिक्कत बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन साथियों यूरिया को बिल्कुल मत मिलाइए। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ना वीडियो में नए टॉपिक के